Dear students, welcome back in science class. Hope you all are fine. And I hope you have completed your chapter 9 Cooking and Eating Habits, part D and E questions in Fair Notebook and exercise in the book. So, in today's class, we will start chapter 10 Water, Sources and Utilities. Okay? Beta, water is very essential for you and it is the most important natural resource. आपको बहुत अच्छे से पता है कि वाटर की आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है. आप मॉर्निंग से लेके टिल इवनिंग तक कहाँ कहाँ वाटर यूज़ करते हैं अपने घरों में और बाहर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए. चलिए आपकी एक्टिविटीज़ पे अगर ध्यान दें, आप मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, सब के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? वाटर के बिना ये कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है. और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इरिगेशन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम वाटर का यूज़ करते हैं. ओके, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वाटर के सोर्स कौन कौन से हैं और क्या यूजेस हैं. लेट अस स्टार्ट. आपको पता है जो वाटर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है वो पूरी अर्थ का कितना पार्ट कवर करता है? जिस लैंड पे आप रहते हैं और वाटर भी एक सोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है. वाटर कितनी अर्थ को कवर कर रहा है? जितनी आपकी पूरी अर्थ है. इट कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर. मीन्स जो 4 पार्ट्स हमने लिए हैं इनमें से 3 पार्ट्स पे वाटर है और 1 पार्ट पे क्या है? लैंड है. 75% जो अर्थ है वो वाटर से कवर है और 25% जो है वो लैंड है. मीन्स बहुत सारा प्लेंटी ऑफ वाटर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, बट हम वो सारा वाटर यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो कुछ वाटर सी में है, सॉल्टी वाटर है, वो हम नहीं यूज़ कर सकते. ओशियंस में है और कुछ वाटर आइस की फॉर्म में है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है. दैट फॉर्म ऑफ वाटर कैन नॉट बी यूज बाय अस. तो क्या क्या मेन नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के? दिस इज़ द रिवर. रिवर देखिए आप सब ने कोई रिवर देखी होगी, गंगा, यमुना, अगर आप हरिद्वार गए हैं तो, है ना. और अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो उनमें भी बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है. हम कहते हैं ना कि जो वाटरी फूड हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए, वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. ककम्बर, खीरे में सबसे ज़्यादा वाटर की अमाउंट है, दैट इज़ 97.9%. सेकेंड स्ट्रॉबेरीज 90.9%, ग्रेप फ्रूट 91.5%, टमाटोज़ में भी 95% वाटर होता है. वाटरमेलन में भी मैक्सिमम अमाउंट है. सेलरी उसमें भी 95.4%. मीन्स इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है. तो ये भी आपको कंज्यूम करने चाहिए. मेनली समर्स के अंदर जब हमें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो हमें ऐसे फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए. और वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में भी प्रेजेंट है. अगर आप कोई भी लीव्स का जूस निकालते हैं, जैसे कि अब तुलसी लीव्स हैं, हमने कभी चाय में डाल लिया, आप कभी उसको अच्छे से क्रश करो. क्रश करने के बाद उन लीव्स में से जूस निकल जाता है. वो जूस कैसे बना? कैसे? बिना वाटर के तो हो नहीं सकता. इट मीन्स लीव्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है. हैंड पम्प्स, लोकल सोर्सेज में अगर हम बात करें, रिवर्स, पम्प्स जो होते हैं, ग्राउंड वाटर जो कहाँ से आता है? हैंड पम्प से आता है. वाटर बहुत ज़रूरी है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी. हैंड पम्प्स, दीज आर द हैंड पम्प्स. कभी देखे हैं आपने? अगर कोई अभी भी होते हैं ये हैंड पम्प्स, कहीं ना कहीं पे आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे. कभी आप किसी मंदिर में देख सकते हैं, विलेजेस में देख सकते हैं. पहले मोस्टली घरों में यही लगा करते थे फॉर ड्राइंग ग्राउंड वाटर. अब मोटर पम्प्स हैं जिन्हें, जो इलेक्ट्रिकल हैं, हमें ड्रॉ करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दीज आर द पॉन्ड्स, वेल्स, जो कॉमन. आपको पता है बेटा कि पहले हमारे यहाँ पे कोई हैंड पम्प्स या मोटर पम्प्स नहीं होते थे. जो रेन वाटर है वो वेल्स के अंदर कलेक्ट होता था
और ग्राउंड वाटर भी हम यहीं वेल्स के अंदर कलेक्ट होता है, और उसके बाद बकेट बीच में डाल के उसको कनेक्ट करके रॉप से बीच में डाल के फिर उस रोप से हम उसको बकेट को निकालते थे। मीन्स वेल्स का यूज़ करते थे हम वाटर के लिए, फॉर ड्राइंग ग्राउंड वाटर। So all these are the sources of water, main sources of water on the earth. Water is present in lakes, ponds, wells, rivers, seas and oceans. These cover a very large part of the earth's surface. Means कितना part cover कर रहे हैं ये सारे sources? 75% of the earth. About 3/4 of the earth's surface is covered with water. That means 75%. और बेटा कुछ यूजेस हैं वाटर के। मेनली जो पिकनिक स्पॉट्स होते हैं वो भी किसके नियर अबाउट होते हैं? वाटर के आसपास होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोटिंग के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वाटर की वो इजीली हो जाती हैं और अच्छा लगता है, एन्जॉयफुल लगता है। तो मैक्सिमम पिकनिक स्पॉट्स कहाँ होते हैं? वाटर के आसपास ही होते हैं। दिस इज़ द रिवर। अब देखो कैसे यहाँ पे कोई भी पिकनिक है, स्कूल पिकनिक है या फिर आप फैमिली पिकनिक सेलिब्रेट कर सकते हैं, और कहाँ पे है? वाटर के पास शेड लगा रखे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अगर वाटर नहीं होता तो आप बोटिंग नहीं कर सकते और वाटर एक्टिविटीज़ में भी नहीं आप पार्ट ले सकते। तो वाटर एक एन्जॉयमेंट का भी इस टाइप से सोर्स है। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ विच वी कैन डू इन द वाटर, स्विमिंग, बोटिंग, है ना। सो नेक्स्ट दैट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? क्या हो रहा है? रेन। रेन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? रेन वाटर के ऊपर। रेन वाटर जो है वो अर्थ पे आने के बाद कहाँ जाता है? ग्राउंड में जाता है, और वही वाटर हम यूज़ करते हैं हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के लिए, इरिगेशन के लिए। हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? रेन वाटर के ऊपर। सो रेन इज़ द रेन एंड अदर सोर्स दैट इज़ द स्नो, बोथ आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। एन्जॉय करते हैं ना आप भी रेन को? कैसे देखो रेन वाटर में, और यही रेन वाटर कहाँ जाता है? ग्राउंड में। यू सी इन द पिक्चर कैसे ग्राउंड के अंदर ये वाटर टेबल शो की हुई है। वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कहते किसको है बेटा? जो रेन वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है, नीचे चला जाता है अर्थ के, दैट इज़ कॉल्ड, जो ग्राउंड में चला जाता है दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर फिल्स द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड रॉक बीनीथ द अर्थ। और यही वाटर फिर जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपनी रूट्स की हेल्प से ड्रो करते हैं और अपने लिए यूज़ भी करते हैं। जो रूट्स होती हैं हम कहाँ डालते हैं पानी? सॉइल में डालते हैं ना, सॉइल में जाता है। वाटरिंग करते हैं प्लांट्स के लिए, सॉइल में करते हैं। और जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो सॉइल से वाटर को यूज़ करती हैं और पूरे प्लांट पार्ट्स के लिए यूज़ करती हैं। और सॉइल में भी वाटर होता है, वो कौन सा वाटर होता है? ग्राउंड वाटर। वही वाटर जो रेन वाटर था वो अर्थ के नीचे चला गया, मीन्स ग्राउंड के अंदर चला गया, दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। A part of rainwater goes underground. This is called groundwater. Groundwater is used by plants for their growth. अब देख सकते हैं आप पिक्चर में सरफेस वाटर जो सरफेस पे प्रेजेंट था धीरे धीरे अर्थ में चला गया, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। Hope you understand these topics. We have started the chapter. Just you have to read the chapter, understand the chapter, and one activity I am going to give you. Just you have to write the 10 points about the utility of water in your fair notebook. Okay? क्या यूज़ है, आप किस टाइप से वाटर का यूज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए घरों में, या फिर वैसे ही आपने राइट डाउन करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। Thank you. Have a nice day.